मेरी आंखों में देखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं इसे कल कर लूंगा। यह एक वाक्य नहीं है, यह एक श्राप है। शमशान घाट उन लोगों से भरा पड़ा है जिनके पास कल के लिए बहुत सारे प्लान थे, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। तुम्हें लगता है कि आलस्य का मतलब सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना है? नहीं। अगर तुम एक ज़रूरी काम को छोड़कर मोबाइल चला रहे हो तो वो आलस्य है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है फिर भी तुम सोच रहे हो तो वो आलस्य है। आलस्य आराम नहीं है। आलस्य धीरे धीरे आत्महत्या करना है। आज का विषय है आलस्य और टालमटोल। चाणक्य का श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। मतलब मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। बाहर के दुश्मन को तुम तलवार से मार सकते हो, लेकिन जो दुश्मन तुम्हारी हड्डियों में घुस गया है उसे कैसे मारोगे? ये स्क्रिप्ट 40 मिनट की है। ये कहानी एक छोटी सी दरार की है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि कैसे एक रात का आराम पूरे साम्राज्य को डुबा सकता है। मगध में मानसून आ चुका था। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपने शयन कक्ष में थे। बाहर ठंड थी, आंधी थी, अंदर रेशमी रजाई थी, गर्मी थी और सुरा का प्याला था। चंद्रगुप्त ने पिछले महीने बहुत युद्ध लड़े थे। वे बहुत थके हुए थे। उन्हें लगा आज की रात मुझे आराम करने का हक है। तभी एक भीगा हुआ कांपता हुआ सैनिक अंदर आया। उसने कहा, महाराज, गंडक नदी का पानी बढ़ रहा है। शहर के पश्चिमी बांध में एक छोटी सी दरार देखी गई है। पानी रिस रहा है। चंद्रगुप्त ने खिड़की से बाहर देखा। घोर अंधेरा और तूफान था। उन्होंने सोचा, इतनी रात को कौन जाएगा? दरार छोटी ही तो है। उन्होंने सैनिक से कहा, चिंता मत करो, दरार मामूली है। सुबह होते ही इंजीनियरों को भेज देना। अभी जाओ, मुझे सोने दो। सैनिक चला गया। चंद्रगुप्त ने रजाई ओढ़ी और सो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी मौत को दावत दी थी। अभी चंद्रगुप्त की आंख लगी ही थी कि उनके दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। सामने चाणक्य खड़े थे। वे पूरे भीगे हुए थे, कीचड़ में सने हुए थे। उनके हाथ में एक फावड़ा था। चंद्रगुप्त हड़बड़ा कर उठे। आचार्य, आप इस हालत में? चाणक्य ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। वे आगे बढ़े, चंद्रगुप्त की रजाई खींची और उसे जमीन पर फेंक दिया। चंद्रगुप्त कांप गए। चाणक्य ने वो भारी फावड़ा चंद्रगुप्त की छाती पर फेंका और गरजे, उठो! तुम्हें लगता है नदी तुम्हारे सोने का इंतजार करेगी? तुम्हें लगता है पानी को नींद आती है? चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन आचार्य, दरार छोटी सी है, सुबह तक। चाणक्य ने उनका गिरेबान पकड़ा और उन्हें खींचते हुए बाहर ले गए। मूर्ख! पानी के लिए कोई दरार छोटी नहीं होती। पानी को बस एक नाखून रखने की जगह चाहिए, वो पूरा पहाड़ तोड़ देता है। अगर हम सुबह तक रुके तो सुबह मगध नहीं होगा, सिर्फ लाशें होंगी। चलो। सम्राट और गुरु दोनों आंधी में दौड़ते हुए बांध पर पहुंचे। वहां कोई सेना नहीं थी, कोई नौकर नहीं था, सिर्फ वे दो थे। जब वे पहुंचे तो नजारा खौफनाक था। वो छोटी सी दरार अब एक मगरमच्छ के मुंह जितनी बड़ी हो चुकी थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि पत्थर भी बह रहे थे। अगर 1 घंटा और देर होती तो पूरा बांध टूट जाता और पाटलिपुत्र शहर पानी में समा जाता। चाणक्य ने चिल्लाया, पत्थर उठाओ चंद्रगुप्त, भरो इसे। भारत का सम्राट कीचड़ में लौट रहा था। वे बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, मिट्टी की बोरियां ढो रहे थे। उनके हाथ छिल गए, नाखून टूट गए, खून बहने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। चाणक्य खुद उनके साथ मिट्टी ढो रहे थे। वे पूरी रात लड़ते रहे, पानी से, आंधी से और अपनी थकान से। एक पल ऐसा आया जब चंद्रगुप्त को लगा कि वे बेहोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा, आचार्य, मुझसे नहीं होगा। चाणक्य ने गरजते हुए कहा, मर जाओ चंद्रगुप्त। अगर मरना है तो यहीं मिट्टी ढोते हुए मर जाओ, लेकिन जब तक सांस है हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज तुम रुके तो कल इतिहास लिखेगा कि एक आलसी राजा की वजह से मगध डूब गया। उस ताने ने चंद्रगुप्त के अंदर आग लगा दी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। और सुबह होते होते जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो दरार भर चुकी थी। पानी का शोर थम चुका था। चंद्रगुप्त और चाणक्य
कीचड़ में लिपटे हुए बांध के ऊपर हांफते हुए लेटे थे। चंद्रगुप्त ने उठकर नीचे शहर की तरफ देखा। शहर सो रहा था। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब चैन से सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रात को मौत उनके कितने करीब से गुजरी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख रहे हो चंद्रगुप्त, ये है आलस्य की कीमत। अगर तुम रात को रजाई में पड़े रहते तो आज ये शहर मुर्दा घर होता। समस्या को तब मत मारो जब वो शेर बन जाए, उसे तब मारो जब वो बिल्ली का बच्चा हो। जो काम अभी हो सकता है उसे कल पर टालना जुआ खेलना है, और प्रकृति जुआरियों को हमेशा हराती है। तुम अपनी जिंदगी में यही कर रहे हो। अरे असाइनमेंट की डेट तो अगले हफ्ते है। अरे अभी तो उम्र कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। अरे पेट थोड़ा ही तो निकला है, कल से जिम जाएंगे। वो पेट नहीं, वह बांध की दरार है। वो एक दिन हार्ट अटैक बनकर फटेगा। एक तत्काल का नियम। चाणक्य ने कहा, कार्यकालम न अतिपार्तयेत। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। सोचो मत, क्योंकि दिमाग सोचने के लिए बना है, टालने के लिए नहीं। जैसे ही तुम सोचते हो बाद में करूंगा, तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि यह काम जरूरी नहीं है, और फिर वो कभी नहीं होता। 2 आग को चिंगारी में ही बुझाओ। चंद्रगुप्त की गलती क्या थी? उसने सोचा, दरार छोटी है। तुम्हारी गलती क्या है? तुम सोचते हो बस 5 मिनट और रील देख लूं। वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता नहीं चलता। आलस्य एक कैंसर है। ये एक कोशिका से शुरू होता है। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम लेजी हो रहे हो, उसी वक्त खड़े हो जाओ, जंप करो, मुंह पर पानी मारो, उस पैटर्न को तोड़ो। आग जंगल बनने का इंतजार मत करो। 3 भविष्य एक धोखा है। चाणक्य ने सिखाया कि कल किसी के पास नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं कल से बदल जाऊंगा, वे झूठ बोल रहे हैं। तुम कल नहीं बदलोगे। तुम आज बदलोगे या कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारे पास सिर्फ अभी है। अगर तुम अभी पसीना नहीं बहा रहे तो बाद में आंसू बहाने के लिए तैयार रहो। मेरी आंखों में देखो। क्या तुम अभी भी बिस्तर पर लेटे हो? क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि वीडियो खत्म होने के बाद क्या करोगे? उठो। तुम्हारे जीवन के बांध में दरार पड़ चुकी है। समय बह रहा है, और अगर तुम अभी नहीं उठे तो बाढ़ आएगी। ऐसी बाढ़ जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे टैलेंट को और तुम्हारे भविष्य को बहा ले जाएगी। फावड़ा उठाओ और काम पर लग जाओ। कल नहीं, आज, अभी।